आज नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की रिहाई। हाईकोर्ट ने 2 से 3 दिनों के लिए फैसला सुरक्षित रखा। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के सीएम को बड़ा झटका। केजरीवाल की जमानत पर रोक से भड़के आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा बोले, केजरीवाल से घबराई हुई है मोदी सरकार, इसलिए हाईकोर्ट गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की बेल ऑर्डर की कॉपी सामने आई। आदेश में कोर्ट ने लिखा, केजरीवाल के निर्देश पर नायर के काम करने के सबूत नहीं। कोर्ट के बेल ऑर्डर में लिखा, अब तक 60 करोड़ का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई है ईडी। पैसे का खर्च चुनाव में हुआ, ईडी साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने केजरीवाल की बेल की शर्तें ऋषि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी साथ। पेपर लीक में खुद पर उठ रहे सवालों पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मुख्यमंत्री मेरे पीएस को बुलाकर पूछताछ कर ले। झूठे आरोप लगाकर किंगपिन को बचाना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी बोले, अमित आनंद और नीतीश कुमार ही पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड। इन्हें क्यों बचाना चाहती है बीजेपी? मुद्दे को भटकाने की कोशिश। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू। पेपर लीक केस में भूमिका पर होंगे सवाल, जवाब सूत्रों के हवाले से खबर। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच शुरू। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत मामला दर्ज। पेपर लीक पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक। भाजपा राज में पेपर लीक देश की राष्ट्रीय समस्या। प्रियंका गांधी बोली, देश को कमजोर कर रहा है भाजपा का भ्रष्टाचार। पेपर लीक से अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है बच्चों की सारी मेहनत। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव का तंज। बोले, पेपर लीक करवाने वाली कंपनी गुजरात के मालिक के विदेश भागने पर यूपी सरकार ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। कलेक्ट्रेट सर्कल पर जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। लखनऊ में भी कांग्रेस वर्करों का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ता। मार्च रोके जाने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नीट यूजीसी नेट मुद्दे पर निकाला विरोध मार्च। दिल्ली में भी कांग्रेस वर्करों ने प्रदर्शन किया। नीट और नेट एग्जाम मुद्दे को लेकर विरोध जताया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर पंजाब में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नीट यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर विरोध जताया गया। जम्मू में भी कांग्रेस नीट पेपर लीक पर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक रोकने के लिए यूपी में भर्ती परीक्षा पर नई नीति जारी। एग्जाम के लिए 4 एजेंसियों की होगी अलग अलग जिम्मेदारी। परीक्षार्थियों के गृह मंडल को बाहर होगा। एग्जाम सेंटर बनाने के लिए भी बनाई 2 कैटेगरी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रिजी के 10 किलोमीटर के अंदर होगा सेंटर। अलग से किया जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का चयन। देश में 108 सरकारी और 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर यूजीसी का एक्शन। लोकपाल नियुक्त न करने के चलते डिफॉल्टर घोषित। एमपी की 7 सरकारी यूनिवर्सिटियों में शामिल। 24 जून से शुरू हो रहा है 28वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। पहले 2 दिन नए सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को संसद के संयुक्त सत्र के संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। 2 से 3 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के हरि मेहताब को प्रमोट स्पीकर नियुक्त किए जाने पर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, इस संसदीय परंपरा के खिलाफ। कांग्रेस नेता के सुरेश उनसे सीनियर सांसद। अधीर रंजन चौधरी का पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में अपनी हार और पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते छोड़ी कुर्सी। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर वोटर लिस्ट अपडेशन शुरू करने के निर्देश। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश विधानसभा का नया सत्र शुरू। नए चुनकर आए विधायकों ने शपथ। तमिलनाडु के कल्लाकुरुचि में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 47 लोगों की मौत। अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत गंभीर। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में एआईएडीएमके का जोरदार प्रदर्शन। कल्लाकुरुचि में जहरीली शराब कांड पर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों को पुलिस ने बाहर निकाला। शराब कांड पर मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान। बोले, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। विधानसभा में एआईएडीएमके के हंगामे पर बोले, विपक्ष ने सदन की मर्यादा। 2 या 3 जुलाई को अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। अगस्त 2022 में नीतीश के बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ जाने पर बांधी थी पगड़ी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर पगड़ी उतारने की खाई थी कसम। बाद में नीतीश बीजेपी के साथ आए तो तोड़ना पड़ा प्रण। पीएम मोदी ने श्रीनगर के एसकेआईसीसी में किया योग। मोदी ने लोगों के साथ आसन। पीएम मोदी के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी योग सत्र में होंगे शामिल। 7000 से ज्यादा लोगों ने पीएम के साथ योग किया। पीएम मोदी ने बटरफ्लाई, मंडूकासन, शशाकासन लगाए। भुजंगासन के बिकर करके दिखाया।
श्रीनगर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा दुनिया भर में लोगों को इंटरनेशनल योग डे पर बधाई। 10 साल पहले यूएन में भारत ने रखा था प्रस्ताव, 177 देशों ने किया था समर्थन। पीएम मोदी बोले, पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है योग करने वालों की संख्या, योग के प्रति लोगों में बढ़ रहा है आकर्षण। पीएम मोदी बोले, भारत ने इस साल फ्रांस की 101 साल की योग टीचर को दिया पद्मश्री सम्मान। वो कभी भारत नहीं आई थी, पर पूरी जिंदगी योग के बारे में फैलाई जागरूकता। SKICC में योग के बाद पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की, युवा और महिलाओं ने पीएम का अभिवादन किया। श्रीनगर में पीएम मोदी से कश्मीरी लड़कियों ने की मुलाकात, पीएम के साथ ली सेल्फीज। पीएम मोदी ने भी एक्स पर शेयर की तस्वीरें। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया योग, राष्ट्रपति भवन ने शेयर की तस्वीरें। अहमदाबाद में हुए योग कार्यक्रम में वो शामिल हुए अमित शाह, इंटरनेशनल योग डे के मौके पर लोगों के साथ योग किया। मथुरा के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटरनेशनल योग डे पर मौके पर लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए, योग डे के मौके पर लोगों के साथ योगासन। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी योग किया, इंटरनेशनल योग डे कार्यक्रम के लोगों के साथ शामिल हुए। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंटरनेशनल योग डे के मौके पर लोगों के साथ योग किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इंटरनेशनल योग डे के मौके पर योग किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी किया योगाभ्यास, इंटरनेशनल योग डे पर आसन किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी योग किया। दिल्ली में इंटरनेशनल योग डे पर लोगों के साथ आसन किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया योग, इंटरनेशनल योग डे पर मौके का आसन किया। योग दिवस पर फुल जोश में दिखे मोदी सरकार के मंत्री, तमिलनाडु के नीलगिरी में एलमुरुगन तो बिहार के समस्तीपुर में योग करते दिखे नित्यानंद राय। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ 10वें इंटरनेशनल योग दिवस में शामिल हुए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों के साथ योगाभ्यास किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, हिसार में लोगों के साथ योगासन किया। मुंबई में भी इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने योग किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों के साथ एक्सरसाइज। बेंगलुरु में भी इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी लोगों के साथ योगाभ्यास किया। दिल्ली के एक कार्यक्रम में शामिल हुए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इंटरनेशनल योग डे पर योग किया। आईएनएस विक्रमादित्य पर इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम, नेवी जवानों ने एक साथ योग किया। वॉरशिप आईएनएस तेग पर भी इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम, नेवी जवानों ने एक साथ योगासन किया। नेवी वॉरशिप आईएनएस शिवालिक पर भी योग डे के मौके पर कार्यक्रम किया गया। नेवी अधिकारियों ने जवानों के साथ योगाभ्यास किया। लद्दाख के लेक की पेंगोंग तसो लेक के किनारे योग कार्यक्रम, आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ का योग कार्यक्रम, बीएसएफ अधिकारियों के साथ जवानों ने योग किया। सिक्किम के अंगम में इंडो चाइना बॉर्डर पर योग कार्यक्रम, 15,000 की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने योग किया। पंजाब के अटारी बागा बॉर्डर पर योग कार्यक्रम, बीएसएफ जवानों ने एक साथ योगाभ्यास किया। ड्रोन वीडियो में दिखाया गया शानदार दृश्य। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर सेना के जवानों ने योग किया। रेत के दौरों में के बीच शानदार योग मूव्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनडीआरएफ का विशेष योग कार्यक्रम, 10 डॉग्स के साथ योग करते दिखे जवान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी योग दिवस पर हाई जोश। जगदलपुर में सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल ने भी कोबरा कमांडोज के साथ योग किया। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर मुंबई में कार्यक्रम, एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी हिस्सा लिया, योग के लोगों के साथ योग किया। मथुरा में हेमा मालिनी ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग किया। आचार्य बालकृष्ण ने के साथ योग किया गया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर योग कार्यक्रम, विदेशी टूरिस्टों ने योग गुरु के निर्देश में योग किया। आगरा के दशहरा घाट पर योग कार्यक्रम, ताजमहल सिक्योरिटी और टूरिस्ट पुलिस के जवानों ने भी योग किया। जम्मू कश्मीर के डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग, हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। ड्रोन वीडियो में दिखा शानदार नजारा। जापान में भारतीय दूतावास ने योग कार्यक्रम किया। तसुकीजी होंगवानजी मंदिर में डिप्लोमेट्स के साथ जापानी अधिकारियों के साथ योग किया। कुवैत में इंटरनेशनल योग डे पर कार्यक्रम, भारतीय दूतावास में आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, 3 क्रिमिनल कानूनों को स्थगित करने की मांग, 1 जुलाई से लागू होने 3 नए क्रिमिनल कानून। आदि कैलाश के पार्वती कुंड में सीएम धामी ने पूजा की विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। शिमला के जुब्बल इलाके में रोडवेज बस का एक्सीडेंट, हादसे में बस के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। अगरतला में 10 से अधिक स्कूली छात्राओं बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक डोसा सेंटर को किया गया सील, डोसा सेंटर में एक ग्राहक को सांभर में मिला मरा हुआ चूहा।
पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में एक्सीडेंट के बाद ट्रक में लगी आग, ट्रक का आगे का हिस्सा जलकर खाक, किसी के जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, ग्रामीणों की पत्थरबाजी में 6 पुलिस वाले घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेप के आरोपी को गांव वाले पुलिस के कब्जे से छुड़वाने की कर रहे थे मांग, गांव वालों में आरोपी को लेकर था गुस्सा। नवी मुंबई से पुलिस ने एक लुटेरे का किया गिरफ्तार, लुटेरे के पास से लूट का भारी मात्रा में सामान बरामद, करीब आधा दर्जन फोन भी बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भीषण आग, कई घर जलकर खाक, घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने गाजा इजराइल के हमले की जांच रिपोर्ट पेश की। गाजा में इजराइल के 6 हमलों को मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सैन्य एक्शन रोकने से इनकार किया, कहा जब तक सभी बंधक नहीं छुड़वाए जाते इजराइल गाजा को नहीं छोड़ेगा। उत्तर कोरिया के बाद राष्ट्रपति पुतिन का वियतनाम दौरा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति टोलेम के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा। चीन में एक पैसेंजर ट्रेन की स्पीड टेस्ट के दौरान मालगाड़ी से टक्कर, 2 लोगों की मौत। उत्तर पूर्वी मेक्सिको के चक्रवाती तूफान नेवल्टो ने मचाई तबाही, तेज हवा और भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिका रैपर ट्रेविस स्कॉट नशे और अवैध घुसपैठ के आरोप में मियामी के कई गिरफ्तार $650 के बॉन्ड पर रिहा किए गए। मलेशिया की सड़कों पर शुरू हुआ ट्रैकलेस ट्राम का ट्रायल, चीन की ट्रेन बनाने वाली एक कंपनी ने किया तैयार।